हरिओम। अभी आवाज आ रही ठीक? हाँ ठीक है अभी। अस्तु। तो 2 मिनट परिचय कर लेते हैं। नवीन जी, आपका परिचय जानना चाहूँगा। नवीन। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, नवीन आप शांति कुंज में थे हमारे साथ, वही हैं? जी जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्तु, स्वागतम। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब? ठीक है। तैयारी चल और रही? किससे दिमाग किया? हम्म। अस्तु। अभिजीत जी। अभिजीत भाई, आपका परिचय। जी सर, मैं भी सरला बिरला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, योग योग का। अच्छा अच्छा। कौन कौन सा वर्ष चल रहा है? बीए चल रहा है, एमए चल रहा है? जी बीए चल रहा है। तो कौन सा वर्ष चल रहा है? बीएससी इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अच्छा, बीएससी चल रहा है। तो अच्छा अध्ययन चल रहा है। जी सर। योग दर्शन भी विषय है उसमें? जी सर, थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में। चलो, अच्छा है। अभी परिचय हुआ है सर नौ दर्शन का, भारतीय जो 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, लेकिन डिटेल में पढ़ाई थर्ड सेमेस्टर में। हम्म। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपका परिचय। हरिओम गुरुदेव हरिओम। अच्छा, आशुतोष जी, आप यही यही वाले आशुतोष जी हैं ना, जिनसे आज बात हुई? जी 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 जी। अच्छा। आप तो इस समय पास में ही हैं और मैं आपसे लगभग 10 किलोमीटर दूर हूँ इस समय। हाँ हाँ, आप ही कल ने मिलेंगे। आप ही ने बताया। मैं इस समय सबको बता रहा हूँ, गुजरात में हूँ, भरूच में एक स्थान पे। और ये मेरे मित्र आशुतोष जी हैं, यहाँ पर एक कंपनी में इंजीनियर हैं। बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं वो। काफ़ी विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन में बड़ा सहयोग करते हैं और उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे हमारे आशु जी बहुत अच्छा है, आज उपस्थित हैं। अस्तु, आज इतना ही रखते हैं, आगे कल परिचय करेंगे। प्रारंभ करते हैं अपना विषय। तो एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं, पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम का उच्चारण करने का मतलब है, ओम का जब हम उच्चारण करें तो कहाँ ध्यान रखना है? ओम का जब हम उच्चारण करें तो हमारे अंदर जो सब कुछ जान रहा है, जिसके कारण से सब कुछ जाना जा रहा है, उसे आप ओम समझो। समझ रहे हैं आप? जिसके होने से सब हो रहा है, आप शांत बैठे कभी, जिसके होने से कान सुन पा रहे हैं, जिसके होने से आंख देख पा रही है, जिसके होने से ये वाणी बोल पा रही है, ऐसे अंतर्मुखी हो जाए कि सब कुछ कहां जाना जा रहा है। ऐसा कौन सा स्थिति है, परिस्थिति है, स्थान है, सत्ता है, जिसके कारण मेरे अंदर सब कुछ जाना जा रहा है? क्योंकि कान तो नहीं सुन सकते हैं, कान तो नहीं समझ सकते हैं, कान सुनने का माध्यम हो सकते हैं। आंखें तो नहीं देख करके निर्णय कर सकती हैं, ज्ञान कर सकती हैं, आंखें माध्यम हो सकती हैं, लेकिन ये सारी जानकारियां कहां जाकर के एक रूपता को प्राप्त होती हैं? ये सारी इंद्रियों का विषय जहां जाकर के एक निर्णय को प्राप्त होता है, एक ऊर्जा को प्राप्त होता है, एक क्षमता को प्राप्त होता है, वो स्थिति कौन सी? तो उधर ध्यान देना है। हमारे अंदर हम कहते हैं ठंड लग रही है, कहां? पैर में लग रही है, हाथ में लग रही है, शरीर में लग रही है। शरीर में कभी ठंड लगती है क्या? मुर्दे में कभी ठंड लगती हुई देखी है क्या आपने? तो शरीर में तो ठंड नहीं लग सकती है। शरीर माध्यम हो सकता है इस ठंड की अनुभूति होने का।
तो उस ठंड का अनुभव जहां हो रहा है उस कारण की ओर ध्यान देना है। दर्द हो रहा है, दर्द कहां, हाथ में हो रहा है, सर में हो रहा है, कहां हो रहा है? मुर्दे में कभी दर्द होता है क्या? कभी जड़ वस्तुओं में दर्द होता है क्या? कभी दीवार में, आपके आसपास जो दीवार है उसमें दर्द हुआ क्या? तो ये शरीर तो जड़ है, इसमें तो दर्द, तो दर्द किसके होने से दर्द की अनुभूति हो रही है, उधर ध्यान देना है। जिसके होने से ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब सक्रिय जैसे दिखते हैं, उधर एक चिन्ह मात्र की ओर ध्यान देना है कि हमारे अंदर किसके द्वारा सब जाना जा रहा है। यदि आप मेरी बात समझ गए हो तो वास्तव में एक आनंद होगा ओम का उच्चारण करने में। तो ओम का उच्चारण करते हैं। योग दर्शन प्रथम पाद साधन पाद। साधन पाद के हमारे सूत्र हो गए थे, सूत्र नंबर 17 तक हो गया था, और एक बार मैं फिर से 17 तक के सूत्रों को फिर से एक सिंहावलोकन की तरह, सिंहावलोकन की तरह मतलब सिंह जब भी शिकार करने के लिए जाता है तो एकदम किलोमीटर चलेगा और एकदम खड़ा हो जाएगा, फिर से पीछे देखेगा। इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। जहां से आए हैं फिर उधर की ओर देखना, सिंह की तरह दृष्टि डालना, मतलब कोई शिकार पीछे तो नहीं रह गया है। तो सिंहावलोकन कर लेते हैं। सिंह अवलोकन, सिंह की तरह किया गया अवलोकन मतलब देखना। ठीक है, तो अथ योगानुशासनम से हम प्रारंभ हुए थे। अथ योगानुशासनम अर्थात अनुशासन का निर्णय जैसे ही हमारा हुआ वैसे ही योग का प्रारंभ हो गया। ठीक है, अथ हो गया। ठीक है, श्री गणेशाय नमः हो गया। दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। इन्होंने कहा कि अब योग का तो प्रारंभ हो गया है अनुशासन के साथ में, लेकिन योग क्या है? तो इन्होंने कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात जो चित्त में वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देना, उनको रोक कर देना ही योग है। तो इन्होंने कहा अर्थात ठीक है, वृत्तियों का निरोध कर देंगे तो क्या होगा? तो सूत्र संख्या 3 इन्होंने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था में दृष्टा जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, हमने चित्त की वृत्तियों को रोक दिया और अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, लेकिन जब हम चित्त की वृत्तियों के साथ में हैं तब क्या होता है? तो चौथा नंबर सूत्र कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अन्य समय में है हमारे मन की जैसी वृत्तियां होती हैं कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं कि सिद्ध हूं कि असिद्ध हूं, मूर्ख हूं कि बुद्धिमान हूं, धनवान हूं कि ज्ञानवान हूं कि निर्धन हूं, जैसी मन की वृत्ति होगी, जैसा निश्चय होगा, उसी वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र, वृत्ति के समान स्वरूप वाला आत्मा होता है। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, अब पता चल गया कि वृत्तियां ही सारी समस्या है, वृत्तियां ही सारा खेल है, तो वृत्तियों को ही हटाना है। तो वृत्तियों के बारे में समझ लेते हैं। तो वृत्तियों को इन्होंने 4 विभागों में बांटा और 2 स्वरूपों में बांटा। तो 2 स्वरूप कौन से बना है वृत्तियों के? तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, 5 नंबर सूत्र इन्होंने कहा वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये जो 5 विभागों में वृत्तियों को बांटा, ये हर वृत्ति क्लिष्ट अर्थात दुख देने वाली और सुख देने वाली, ये 2 तरह की इन्होंने वृत्तियां बता दी। फिर इसके बाद 6 नंबर सूत्र इन्होंने कहा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। जो 5 प्रकार की वृत्तियां पहले बताई थी उनका विभाग उन्होंने बताया कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा रूपी विभाग से ये 5 विभाग इनके हैं। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है 5 विभाग हो गए, तो प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्षानुमान आगम, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण है। विपर्य मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, विपर्य क्या है? तो मिथ्या ज्ञान अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वरूप में न उपस्थित होना, यह विपर्य है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, जो शब्द है लेकिन वस्तु से शून्य है वह विकल्प है। अभाव प्रत्यलम्ना वित्त निद्रा, जो स्वप्न और जागृत के समय के अभाव की संस्कार है वही निद्रा है। अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, अनुभव किए हुए विषयों को न भूलना,
याद रखे रहना, ये स्मृति है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। कहा कि अच्छा ठीक है, इन पांच विभागों में जो आपने मन की वृत्तियों को बांटा है, अर्थात इन पांच स्थितियों में हमारा कहीं ना कहीं मन घूमता रहता है और इन घूमने का प्रयत्न करता रहता है और इनमें फंसा रहता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई, तो इन वृत्तियों को कैसे हटाया जाए, प्रश्न ये पैदा होता है। तो इस प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य से इनको हटाया जा सकता है, अर्थात हम अभ्यास करके और वैराग्य का निश्चय करके हम इन वृत्तियों को हटा सकते हैं, हम इन वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को हटा सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने सूत्र संख्या 13 कहा। सूत्र संख्या 13 कहा, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अर्थात वृत्तियों के निरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो बार बार यत्न करना चाहिए उसको अभ्यास बोलते हैं। लेकिन ये अभ्यास कैसा होना चाहिए, तो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेतु दृढ़भूमि, सूत्र संख्या 14। वह दीर्घकाल पर्यंतम निरंतरता के साथ में सत्कार पूर्वक सेवित होना चाहिए, अर्थात प्रयोग में आना चाहिए। ऐसा किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, अर्थात स्वाभाविक हो जाता है, अर्थात रोम रोम में समा जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। तो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेतु दृढ़ भूमि ही, वह जब अभ्यास इस तरह का होगा तो दृढ़ भूमि वाला हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अभ्यास आपने बता दिया, अभ्यास कैसे करना है, क्या अभ्यास है ये बता दिया, लेकिन ये वैराग्य क्या है? जी आप कुछ कह रहे हैं? हरिओम हरिओम। मेरी आवाज आ रही है आप तक ठीक से? ठीक है। कविता जी आप हैं यहां पर? अस्तु, अभी उन्हीं का कॉल आ रहा था, वो थे अभी कक्षा में, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा दृष्टांत स्वरूप विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। उन्होंने पहले बता दिया कि देखो, अभ्यास से ही उन वृत्तियों का अभाव होगा, वो वृत्तियां निरोध होंगी और वैराग्य से निरोध होंगी। तो अभ्यास क्या है इन्होंने बताया और कैसे करना है इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया अब वैराग्य क्या है, तो कहते हैं दृष्टांत स्वरूप विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा रहित हो जाना, अर्थात उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति की आकांक्षा से रहित हो जाना। ऐसी जो मन की अवस्था है, वशीकारत्व की अवस्था है मन की, अच्छा अर्थात नियंत्रण की अवस्था है, वही वैराग्य है। फिर इन्होंने कहा ये तो अपर वैराग्य है, तत्परम वैराग्यम, अर्थात जिसको पाने के लिए इस वैराग्य को हम धारण कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे इस वैराग्य का, वो अपर वैराग्य तब घटता है जब हम जिसको पाने के लिए कर रहे थे उसको पा जाते हैं। जब हम उस बड़ी चीज को पा जाते हैं तो छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं, उसको कहते हैं तत्परम वैराग्य, जिसके पा जाने से अब ये सामान्य चीजें सुख रहित हो गई, राग रहित हो गई। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञाता। ठीक है, इन्होंने कहा था कि देखो इन वृत्तियों का निरोध करना है, तो वृत्तियों का निरोध से दो घटना है, दो तरह के से वृत्तियों का निरोध होता है। दो तरह से कैसे वृत्तियों का निरोध होता है? एक तो इस संसार की ही किसी एक वृत्ति में स्थिर हो जाना, बाकी वृत्तियों का निरोध कर देना। वृत्ति का अर्थ आप ये समझो कि मन हमारा जिन जिन विषयों में वर्तन करता रहता है, घूमता रहता है, उसको वृत्ति बोलते हैं। विषय मतलब, विषय का अर्थ होता है बंधनात् इति विषय, जो बांधता है, मन को बांधता है। तो वृत्ति मन को जब विषय बांधता है तब वो क्या होती है? वृत्ति होती है, वर्तन कहता है, उसी के आसपास, विषय के आसपास घूमता रहता है मन। मन को जो अच्छा लगता है उसी के आसपास घूमता रहता है, उसको वृत्ति बोलते हैं। तो वृत्तियां दो प्रकार से निरुद्ध होंगी, एक संप्रज्ञात तरीके से, एक असंप्रज्ञात तरीके से। तो संप्रज्ञात की जो अवस्था है उसमें एक वृत्ति मात्र अवशिष्ट रहती है, बाकी सब निरोध हो जाती है, ठहर जाती है, रुक जाती है।
असंप्रज्ञात में सर्वथा सारी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं बाहर की। तो संप्रज्ञात क्या है कि मतलब एक वृत्ति रह जाना। एक मतलब जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मुझ में केवल एक वृत्ति ये रह जाए कि बस केवल मैं ये भूल जाऊं कि मैं सुना रहा हूं, मैं ये भूल जाऊं कि मैं क्या सुना रहा हूं, मैं ये भूल जाऊं कि मैं कहां बैठा हुआ हूं, बस ये उपस्थित रहे कि मैं सुना रहा हूं, सुनाना मात्र अवशिष्ट रहे, सुनाना मात्र बचे, सुनाने में ही खो जाऊं, तन्मय हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं। ये है संप्रज्ञात। इस संप्रज्ञात की अवस्था में जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप ऐसे सुनोगे कि अरे सब कुछ आप भी भूल जाओगे, सब कुछ आप भी भूल जाओगे। अगर सुनाने वाला तल्लीन है, एक वृत्ति में है, तो सुनने वाले भी एक वृत्ति से युक्त हो जाएंगे। यही चमत्कार तो स्वामी विवेकानंद है और हमारे ओशो बाबा हैं और जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित वक्ता हुए, तो उनके अंदर एक घटना ये घटती कि वो बस जो करते हैं उसी में खो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद इसमें बड़ा बल देते हैं कि जो करो कि पूरी चेतना, पूरी ताकत, पूरी जान उसी में लगा दो। इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में इस संसार को ठीक से जाना जाता है। वैसे ही अगर कोई विद्यार्थी ऐसे संप्रज्ञात समाधि में जाकर के सुन रहा है कि सुन ऐसे रहा है कि बस सुनना मात्र ही अवशिष्ट बचा, उसको यह भी भूल गया कि मैं सुन रहा हूं, बस श्रवण मात्र अवशिष्ट बचा, स्वयं को भूल गया, स्थिति को भूल गया, परिस्थिति को भूल गया, बस एक वृत्ति बची, सुनना मात्र। इस अवस्था में जो वो सुनेगा उसको कभी भी भूलेगा नहीं और वो बोधगम हो जाएगा। बोधगम में अर्थात कि अगर उसने ये कह लिया कि आत्मा तो अमर है, तो इसका बोध हो जाएगा। नहीं, बोध कहां होता है, सुन लेते हैं कि आत्मा तो अमर है। तो ये समाधि दो प्रकार की है। एक, हम संसार के किसी भी एक वस्तु को विषय बनाते हैं और उस वृत्ति में ही समाहित हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, प्रकृति लय हो जाते हैं और उस विषय की कण कण को, क्षण क्षण को, रोम रोम को जान लेते हैं, उस विषय को संपूर्णता से जान लेते हैं। और दूसरा कि सभी वृत्तियों को छोड़ देना, दृश्य मात्र की जो विषय हम बना रहे थे पहले दृश्य को जानने के लिए, उस दृश्य को छोड़ देना, सर्वथा वृत्तियों का निरोध कर देना और दृष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार। दृष्टा जिसके कारण देखा जा रहा है, जिसके होने से सब हो रहा है, जिसके होने से भी हम संप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त कर रहे थे, संप्रज्ञात समाधि का सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, उस दृष्टा में अवस्थित हो जाना। दो तरह की समाधियां हुई, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। ये सब देखो योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का है। अन्य सभी के लिए तो चलो उनके जीवन के लिए काम का है, लेकिन योग के विद्यार्थी खूब अच्छे से जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं अब उनके किसी के बारे में, लेकिन विचित्र सी योग की स्थिति हो गई है। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को दंडवत प्रणाम करने योग्य है। तो पढ़ने वालों की तो कोई दोष नहीं है, वो क्या करें बेचारे, उनको तो जैसा पढ़ाने वालों, अब चूंकि पढ़ने वाला ही आगे पढ़ाने वाला बनेगा, तो यूनिवर्सिटियों में जैसा पढ़ाने वाला है वैसे पढ़ने वाले बन जाते हैं। तो ना तो वो ठीक से योग दर्शन पढ़ाते हैं, ना ठीक से समझाते हैं कि योग क्या है, कैसा है, और ना उनकी रुचि है। वो उनका एक प्रोफेशन है, धन कमाने का माध्यम है, बस धन ही उनका धन। मैं ये नहीं कहता कि धन आवश्यक नहीं है, धन आवश्यक है, लेकिन ये आत्मा हमारे होने से धन हो पा रहा है ना।
तो आत्मनिष्ठा नहीं है जिसमें वो योग को नहीं समझ पाएगा। आत्म जागृति की अभीप्सा नहीं है जिसमें वो योग को समझना पढ़ाना मुश्किल है। तो अब जो भी, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग 95% योग के शिक्षक, टीचर्स, प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं मिलता रहता हूं सबसे, उनको स्वयं ही कंफर्मेशन नहीं है उनको स्वयं ही पता नहीं है कि क्या है ये सब। उन्होंने भी पढ़ा था कि नौकरी लग जाए, जैसे कैसे रोटी दाल चल जाए, और वो जिसको पढ़ा रहे हैं उनको भी वही बना रहे हैं। जबकि ये एक ऐसा विज्ञान है, योग विज्ञान, कि थोड़ा भी अगर संक्रमित हो जाए तो एक अलौकिक घटना घट सकती है, एक महा चमत्कार। आप जहां पे रहोगे, जिनके बीच में रहोगे, उनको लगेगा कि यार कोई विशेष आदमी हमारे बीच में है, कुछ परिवर्तन घट रहा है, इसके होने से कुछ नया हो रहा है। ऐसी योग दर्शन वो चीज है। तो योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको 50 लोगों को सिखाना है, 50 लोगों को बताना नहीं। योग के विद्यार्थी बस शीर्षासन, सर्वांगासन और ये रोग वो रोग, बस इसी में फंसे रहते हैं। इससे आगे उनका रोग का कारण क्या है, रोग का निवारण क्या है, मूल कारण क्या है, वो सब कुछ नहीं। तो योग के विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रम का विषय है ये योग दर्शन, क्योंकि सारी रोग इस योग पे खत्म हो जाएंगे। अस्तु, तो चलते हैं आगे। तो दो तरह की ये समाधियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि की 4 भेद हैं। 4 भेद मतलब मोटे मोटे से प्रारंभ होती है। पहले हम किसी ऐसी चीजों पर संयम करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ऐसे। तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमा, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि ये 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप से 4 प्रकार की होती है। तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से सो अन्य। फिर उन्होंने कहा कि ये संप्रज्ञात समाधि बताई। एक तरह से दूसरी समाधि जो होती है विराम प्रत्याभ्यास, प्रत्यय मतलब किसी विषय को, किसी ज्ञान के विराम के अभ्यास पूर्व जो संस्कार से शेष मात्र रह जाती है, उसको अन्य, इसी समाधि को दूसरी तरह से प्राप्त करते हैं, वो बोलते हैं अन्य। संस्कार से शेष मात्र वहां पर अवशिष्ट बचते हैं। फिर कहा भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। भव माने जन्म ही, प्रत्यय मतलब कारण है। अर्थात मान लीजिए कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि बस पैदा होते ही सिद्ध होना चालू हो जाते हैं, सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उनका चित्त की अवस्था पिछले जन्म में ऐसी थी कि थोड़ा ही काम बाकी था, तो जन्म ही उनका कारण है समाधि का, जो प्रकृति